नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। रुक करते हैं खबरों की ओर। गर्मियों में पानी की समस्या बढ़ने की संभावना को लेकर इंदौर नगर निगम चिंतित है। इंदौर की बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से पानी की सप्लाई अभी भी बड़ा चैलेंज है। हालांकि शहर को नर्मदा का पानी मिल रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए चौथे चरण की योजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत नर्मदा जल को इंदौर तक लाने के लिए और प्रयास किए जाएंगे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि नगर निगम इस दिशा में पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि हम लगातार 2050 के इंदौर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें यह बहुत महत्वपूर्ण है कि 2050 तक कितना पानी हमें लगेगा, उसे लाने की तैयारी हमें आज करनी पड़ेगी। महापौर ने यह भी बताया कि नर्मदा के चौथे चरण की योजना में गति दी जा रही है। इस योजना में नया पंपिंग स्टेशन, नई पाइपलाइन और करीब 900 MLD पानी इंदौर लाने की तैयारी होगी। महापौर ने कहा कि इस परियोजना के टेंडर में से एक टेंडर तो खुल चुका है, लेकिन उसमें जो बिड आई है वह अपेक्षाकृत बहुत ऊंची है, इसलिए इसे मार्गदर्शन के लिए भोपाल भेजा गया है। आप जानते हैं हम लगातार 2050 की इंदौर की तैयारी से काम कर रहे हैं, जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 2050 तक कितना पानी हमको लगेगा, उसको लाने की तैयारी हमें आज करनी पड़ेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी के सहयोग से नर्मदा के चौथे चरण मतलब नया पंपिंग स्टेशन, नई पाइपलाइन और करीब 900 MLD पानी इंदौर लाने की तैयारी हो गई है। उसके टेंडर लग गए। एक टेंडर तो खुल भी गया है, लेकिन उसमें जो बिड आई है वो बहुत अबोव में आई है, तो उस पर हमने मार्गदर्शन के लिए उसको भोपाल भेजा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के सरगांव में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जब एक निर्माणाधीन लोहा बनाने के कारखाने में चिमनी अचानक गिर गई, जिससे करीब 30 मजदूर दब गए। यह हादसा रामबोड़ इलाके के कुसुम संयंत्र नामक कारखाने में हुआ, जहां लोहे की पाइप बनाने का काम चल रहा था। जिला कलेक्टर राहुल देव के अनुसार कारखाने में साइलो संरचना ढह गई, जिससे परिणाम स्वरूप कई मजदूर दब गए। हालांकि प्रशासन ने हताहतों की संख्या की पुष्टि नहीं की है, लेकिन 7-8 मजदूरों की मौत की संभावना बताई जा रही है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम राहत कार्य में जुटी हुई है और घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंदौर में बदमाशों का आतंक जारी है और पुलिस का खौफ इन पर जरा भी दिखने को नजर नहीं आ रहा। हाल ही में 3 बदमाशों ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो अभी सामने आया है। घटना लसूरिया थाना क्षेत्र में है, तुलसी नगर की बताई जा रही है, जहां गाड़ी टकराने के बाद बदमाशों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रकाश को पीट दिया। वीडियो में बदमाशों को युवक पर हमला करते हुए साफ देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के करोन क्षेत्र में अवैध कब्जों पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। शासकीय भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की तैयारी कर रहे माफियों को देख मंत्री सारंग ने औचक निरीक्षण किया। जैसे ही माफियों को मंत्री का दौरा पता चला, वे अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए। पुलिस ने तुरंत उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया है। मंत्री सारंग ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और शासकीय भूमि की सुरक्षा के लिए फेंसिंग कराने की बात कही। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करें। मंत्री विश्वास सारंग की मुहिम करौद क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार जारी है। दूसरे दिन भी मंत्री सारंग ने अमले के साथ निरीक्षण किया और शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को तुरंत तोड़ने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम और पुलिस बल मौके पर तैनात थे। मंत्री ने अवैध निर्माण को रोकने के लिए शासकीय भूमि की फेंसिंग भी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कसाना ने प्रदेश के 362 शासकीय कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देने के बाद संबोधन किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव की मंशा है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले और विकास की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। उन्होंने 256 कृषि विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि यह नियुक्तियां कृषि, राजस्व, पशुपालन, नायब तहसीलदार जैसे विभागों की गई हैं। मेरे ख्याल से हमारे जो कृषि विस्तार अधिकारियों का जो आज चयन हुआ है और आज उनको जो नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनकी मंशा है कि हमारे प्रदेश में नौजवान बेरोजगार न रहे, हमारे प्रदेश के हर नौजवान खुशहाल रहे, उनकी इच्छा पूर्ति हो। और जब हमारे प्रदेश के नौजवान खुशहाल होंगे तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा।
हमारा प्रदेश खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। ऐसी मंशा है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की, और वही मंशा है हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की। लव जिहाद पर उषा ठाकुर का बड़ा बयान आया है। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ वो बयान क्या है। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और महू विधानसभा से विधायक उषा ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है। उषा ठाकुर ने कहा है कि लव जिहाद से बचने के लिए अभिभावकों को अपनी बेटियों को कहने के बजाय शस्त्रों से लैस करना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बेटियों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्रों के उपयोग का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। महू विधानसभा क्षेत्र की 78 पंचायतों और 38 वार्डों में इस समय लड़कियों को तलवारबाजी और लाठी चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उषा ठाकुर ने कहा कि लव जिहाद के षड्यंत्रों से लड़कियों को बचाने के लिए आत्मरक्षा का हुनर बेहद जरूरी है। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी बेटियों को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति समर्पित करें ताकि वे किसी भी तरह के खतरों से निपटने के लिए तैयार रहें। बेटियों को बचाने के लिए ही लव जिहाद के लिए कठोरतम कानून मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया है जी। मेरी सभी अभिभावकों से प्रार्थना है कि वो अपने बच्चों को दृढ़ता से संस्कारित करें, सनातन के प्रति समर्पित करें। और हम अपने महू में मेरी 78 पंचायतें 38 वार्ड, हम सभी वार्ड में लाडली सेना को तलवारबाजी लाठी चलाने का प्रशिक्षण दे रहे। हमने हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी से भी आग्रह किया है कि बेटियों के लिए तलवार और लाठी प्रशिक्षण सभी दूर अनिवार्य किया जाए, क्योंकि ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बेटियों की भी तन भाषा बदलती है। कोई उन्हें दिग्भ्रमित नहीं कर सकता और कोई भरमाकर उनसे कोई गलत काम नहीं करवा सकता। दीदी ट्रेनिंग तो ले लेंगे, लेकिन जब भी कुछ ऐसी स्थिति आए तो उनके पास फिर क्या होना चाहिए, कुछ तो ऐसा रहता नहीं है। मैं तो बार बार पूरे समाज को आग्रह करती हूँ कि बेटियों को गहने बनवाने से पहले उनको आप शस्त्र दीजिए आत्मरक्षा के लिए, ताकि उनका वो आत्मविश्वास बढ़े और वो खुद की रक्षा के साथ साथ अपने आसपास के परिक्षेत्र की भी रक्षा करें। बेटियों को इस सेनानी भाव से अपने आप को तैयार करना होगा। आज फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए राजीव टाइम्स के साथ।